हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 23 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के कुछ उदाहरण। हम लोगों ने पढ़ा है वीडियो पार्ट 21 और 22 में प्रश्नावली 1.3 का बेसिक, और उसी बेसिक से रिलेटेड हम लोग वीडियो पार्ट 23 में उदाहरण हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उदाहरण। तो देखिए उदाहरण नंबर 9 है। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। फाई सेट ए है, सेट बी, सेट सी। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक उपसमुच्चय अथवा उपसमुच्चय नहीं भरिए। देखिए ये है, इसी में आपको क्या करना है, कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है, इसी को क्या करना है, इनमें भरना है। खाली स्थान में क्या करना है, भरना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग कॉपी पर हल कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिए उदाहरण 9 है, यही प्रश्न है बुक में ना, तो हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं हल, और हल लिखने के बाद देखिए पहला प्रश्न था 9 नंबर का पहला, फाई बी का उप समुच्चय है या नहीं है। इसमें कौन सा साइन भरना होगा, ये या ये। तो हमने आपको बेसिक में बताया है कि फाई जो होता है यानी खाली समुच्चय, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई जो है सेट बी का उप समुच्चय है, तो ये वाला साइन हम लोग यहाँ पर भरेंगे। देखिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग, सेट ए बी का उप समुच्चय है या नहीं है। सेट ए जो है बी का उप समुच्चय है या नहीं है, कौन सा साइन भरेंगे। तो ध्यान दीजिए, सेट ए है, ए के अवयव है 1 3, सेट बी के अवयव है 1 5 9। हम लोग देख रहे हैं कि एक तो बी से लिया गया है, लेकिन ये 3 जो है बी में नहीं है, यानी कि बी का उप समुच्चय नहीं है ए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का उप समुच्चय नहीं है। सेट ए बी का उप समुच्चय नहीं है, तो ये वाला साइन यहाँ पर भरेंगे। अब देखिए तीसरा बोला गया है कि सेट ए खाली स्थान सी। सेट ए, देखिए सेट ए में है 2 अवयव, और ये है सेट सी। सेट सी में है 5 अवयव है। तो देखिए ए में 1 और 3 है, क्या 1 और 3 इसमें है, तो बिल्कुल है, यानी कि सी के अवयव से ही सेट ए बनाया गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ए जो है सी का उप समुच्चय है। सेट ए जो है सी का उप समुच्चय है, तो ये वाला साइन यहाँ पर भरेंगे। और देखिए चौथा प्रश्न है, सेट बी सेट सी का उप समुच्चय है या नहीं है, कौन सा साइन भरेंगे। तो ध्यान दीजिए, बी के अवयव है 1 5 9, 1 इसमें है सी में, 5 भी है और 9 भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है सेट सी के सारे अवयव से लेकर बनाया गया है, यानी बी जो है सी का उपसमुच्चय है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। तो चलिए हम लोग 10वें प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि उदाहरण नंबर 10। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10 यानी कि उदाहरण नंबर 10। मान लीजिए ए बराबर दिया है ए ई आई ओ यू, सेट बी बराबर ए बी सी डी। क्या ए बी का एक उप समुच्चय है या नहीं, नहीं तो क्यों नहीं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं, और बोला गया है कि नहीं है उप समुच्चय, तो क्यों नहीं है ये रीजन भी बताना है यहाँ पर। ठीक है। चलिए हम लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेते हैं हल।
फिर हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। सेट ए भी लिख लेंगे और बी भी लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग कारण देंगे, इसके बाद आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सेट ए दिया है, हल लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे सेट ए और सेट बी। ठीक है, इन दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो ए है ये तो बी समुच्चय में है। ई जो अवयव है सेट ए का, जो कि ये समुच्चय बी में नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, रीजन देंगे, कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ए, चूंकि ए बी का एक उपसमुच्चय नहीं है, चूंकि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि ई बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ई सेट ए के अवयव है, लेकिन लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ई जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। देखिए ई जो है सेट ए का अवयव है, देखिए ई सेट ए में तो है, लेकिन ई जो है सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग कारण दे सकते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे अतः, अतः सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय नहीं है, ये वाला साइन लगा देंगे हम लोग, तो ये हो जाता है आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कारण में आप ये भी लिख सकते हैं कि आई, ये तो सेम रहेगा, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि में आप लिख सकते हैं, ई के जगह पर आई भी दे सकते हैं, क्योंकि आई भी बी में नहीं है। ओ भी रख सकते हैं, क्योंकि ओ भी सेट में है, सेट ए में तो है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ जो है या आई सेट बी में नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है आंसर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए हम लोग उदाहरण 11 को भी हल कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण 11 है, बोला गया है मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय है। यदि ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए क्या है, समुच्चय है, बी भी क्या है, समुच्चय है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सेट ए बी के अवयव है, यानी कि सेट ए जो है बी में अवयव के रूप में है, तथा बी उपसमुच्चय है सी का, यानी कि बी सी का उपसमुच्चय है। तो क्या यह सत्य है कि ए उपसमुच्चय होगा सी का, यानी कि ए सी का उपसमुच्चय होता है? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। यानी कि यहाँ पर बोल दिया है कि यदि नहीं होता है तो एक उदाहरण आप दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग एक सेट ले लेंगे। देखिए यहाँ पर रफ भी देख लीजिएगा, शायद आपको इससे भी समझ में आए, हेल्प मिले। ठीक है, रफ में मान लेते हैं कि एक सेट ए है और दूसरा सेट बी, तीसरा सेट सी। बोला गया है ना प्रश्न में कि मान लीजिए तीन समुच्चय है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। तो यहाँ पर सेट ए मान लेते हैं, जिसमें एक अवयव ले लेते हैं हम लोग। सेट ए जो है उसमें एक अवयव है। ठीक है, और एक सेट मान लेते हैं बी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था कि बी जो है सी का उपसमुच्चय है,
सी का क्या है तो उप समुच्चय है। और ये भी बोला गया है कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सेट बी को कुछ इस तरीके से लेंगे ताकि ये सेट जो है बी में अवयव के रूप में हो। देखिए, कोई भी सेट बनाने के लिए हम लोग मजला ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पर बोला गया है कि ये सेट ए जो है बी के अवयव है, इस उप समुच्चय से नहीं। यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये सेट ए जो है ये पूरा के पूरा सेट बी में अवयव के रूप में है। ठीक है, तो क्या हम इस पूरे सेट को इस बी में अवयव के रूप में इस तरह से रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सेट जो है ये सेट बी का अवयव हो गया, और अवयव इसमें मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और अवयव 2 मान लीजिए और 3 मान लीजिए। ठीक है, तो सेट बी के अवयव हैं सेट 1 2 3, इस तरह से पढ़ेंगे। इसको अवयव एक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सेट एक, यानी कि यह जो है सेट एक बी का एक अवयव है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग सेट ए, नहीं सेट ए भी नाम दे सकते हैं क्योंकि नाम है ए इसका, 2 3 कह सकते हैं हम लोग। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है सेट बी 1 2 3 इस तरह का ये बिल्कुल भी नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक जो है हम लोग एक पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ भी हम लोग इसको समुच्चय एक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर केवल एक पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे इसको समुच्चय एक, तब ये 2 पढ़ेंगे फिर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेट ए जो है बी का अवयव तो हो गया, और एक एग्जाम्पल सेट करना है जो कि सी है समुच्चय। लेकिन ये भी ध्यान रहे यहाँ पर बी जो है सी का उप समुच्चय है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए सेट सी है, तो सेट सी में हम लोग इस सारे अवयव को रख लेंगे। ठीक है, ताकि ये हमारा उप समुच्चय हो जाए। देखिए एक 4 भी ले लेते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि बी के सारे अवयव सेट सी में हैं। देखिए समुच्चय एक भी इसमें अवयव के रूप में है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा है जो कि इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी जो है सी का उप समुच्चय है। बी को ऐसा मान लीजिए, यानी कि सी से ही बी बनाया गया है, यानी कि बी हो गया सी का उप समुच्चय। तो क्या सेट ए जो है सी का उप समुच्चय है? तो बिल्कुल भी सेट ए सी का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि यह इसमें सेट ए का अवयव एक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बिलोंग्स टू सेट ए, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। सेट सी में तो इस तरह से ना है कि ये सेट एक जो है सेट सी में इस तरह से है, यानी कि सिंपल एक सी का अवयव नहीं है, ये समुच्चय के रूप में दिया गया है इसका अवयव, जो कि ये दोनों एक जैसा नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी तथा सेट बी उप समुच्चय है सी का, अतः हम कह सकते हैं सेट ए उप समुच्चय नहीं है सी का। क्या कह सकते हैं? सेट ए सी का उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रीजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि
एक बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि एक जो है सेट ए का अवयव है, लेकिन लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सेट एक जो है सेट ए का अवयव है, लेकिन एक सेट सी का अवयव नहीं है। क्या कह सकते हैं कि सेट सी का अवयव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं और ये हो जाएगा अपना आंसर। ये आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए।